एक्शन। रुचि बोला या खुशी बोला? गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। रॉन्ग नंबर की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि बैक इन 2015 हम हमारे पेज पे कन्फेशन पोस्ट डालते थे टू गेट मोर एंगेजमेंट एंड टू गेट मोर सजेशंस फ्रॉम आवर ऑडियंस। मेरे पार्टनर जो है मिस्टर हरप्रीत बाजवा, who is also the co-founder of RVCJ, उन्होंने उस समय एक रैंडम पोस्ट, एक टेक्स्ट पोस्ट हमारे पेज पे डाला था। दैट वाज पोस्टेड ऑन 3rd August 2015 एंड उनके दिमाग में तब से ये था, हरप्रीत के दिमाग में, कि इसको आगे चल के कभी ना कभी हम एक अच्छा स्टोरी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करके वी विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे पास जब आया मैनेजमेंट के साइड से, सो तब हम थोड़े से स्केप्टिकल थे कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट वी वर नॉट श्योर कि ये स्टोरी कहाँ जाएगी एंड व्हाट विल बी द एंड, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में काफ़ी रफ आइडिया था। 2-3 राइटर्स से बात की, अलग अलग राइटर्स ऑन बोर्ड आए, काफ़ी उसमें पहले जैमिंग हुई कि क्या कर सकते हैं इसमें स्टोरी में, ओवरऑल लव स्टोरी का पार्ट क्या रह सकता है, एंड कहाँ पे हो सकती है, उसमें फिर फ्रेंड्स का क्या क्या पार्ट आ सकता है, तो काफ़ी जैमिंग हुई। हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये सीरीज चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि हम फर्स्ट कुछ चीज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट कि हाँ यार अगर हम पहला कुछ भी करेंगे तो फाड़ होना चाहिए। तो रैंडमली सेल्स टीम ने कॉल किया कि एक बार रॉन्ग नंबर दे के देखते। तो तब तो स्क्रिप्ट हमारे पास लॉक भी नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी चल रहे थे। तो रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया ब्रांड को और उनको अच्छा लगा। थैंक्स टू अजीज एंड पूजा, जिन्होंने who managed to crack 2 brands for season 1 and for season 2 as well. टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट थी हमारी, हमको जल्दी से निकालना था। ये कॉन्सर्ट बहुत टाइम से था, अश्विन भाई, हैप्पी भाई इनके पास। इसमें ना मेरी प्रोसेस ये रही थी कि स्क्रीन प्ले में लिखता गया बट साइड बाय साइड बीट्स फिगर आउट करते गया कि मतलब अब इस सीन के बाद मुझे ये लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए तो ऐसा लिख देता हूँ। तो वही मेरे ख्याल से ये पूरे प्रोजेक्ट की एक ब्यूटी रही है कि बहुत नेचुरली फ्लो किया है ये पूरा प्रोजेक्ट। तत्सत ने मेरे हिसाब से 3-4 दिन लिए एंड ही केम विद अ ड्राफ्ट। तो मुझे जो RVCJ से सबसे पहला कॉल आया था वो अश्विन भाई का कॉल आया था। तो ही वाज सेइंग कि ब्रो एक मिनी सीरीज़ है रॉन्ग नंबर नाम से, तू डायरेक्ट करेगा? मैंने बोला बिल्कुल करूँगा अश्विन भाई, कब से करना है बताओ। तो ही वाज लाइक कि अभी 3 दिन में शूट है। तो लाइक 3 दिन में शूट है। तो आई हैड नो क्लू कि कैसे 3 दिन में वो पूरा प्री प्रॉड एंड सारे जो प्रेप है वो मैनेज हो पाएगा। बट देन ही वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं ब्रो, करते हैं। सीन 3 है, शॉट 1 टेक 1। Tatsat and I, we have worked together for almost 2 years now, mostly as writers directors, but also as co-writers. We had minor discussions on how the structure can be more show-like. Season 2 की जो writing है वो बहुत ही commendable है, बहुत ही impressive है। I mean the kind of some of the scenes that he has written for the show, मतलब be it the nostalgia sequence या फिर be it the cafe meeting जहाँ पे पहली बार खुशी और करण मिलते हैं। So those scenes he has written them very very beautifully, and not just that, the kind of culmination जो उसने स्टोरी को दिया है, I mean जो एंड के टाइम, जो क्लाइमेक्स सीन के टाइम पे जिस तरीके से खुशी का कैरेक्टर इवॉल्व होकर के आता है एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स भी जिस तरीके से उसके साथ में इवॉल्व करते हैं। सो दैट वाज आई थिंक अ वेरी ग्रेट जॉब डन बाय हिम। सीज़न 1 का बजट इतना कम था तो उस टाइम एक प्रायोरिटी में मेरे ये था कि जो कास्टिंग है वो एटलीस्ट अच्छे से हो जाए, बाकी डिपार्टमेंट्स में वी कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज। Who the fuck are you? और रजत कहाँ है? वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ खुशी। यार नाम मत लो अपने मुंह से तुम। खुशी के लिए अपूर्वा हम सबके माइंड में थी सही। खुशी का कैरेक्टर एक काफ़ी सॉफ्ट सा, इनोसेंट सा, वल्नरेबल सा जो प्रेमाइस ही थी
पूरी सीरीज़ की कि वो थोड़ा अपनी रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रही है, पास रिलेशनशिप को, और वल्नरेबल है वो, तभी वो टेक्स्ट करे जा रही है. But the way Apurva has performed that character, the way she has added layers to the character does not feel too monotonous. दिमाग खराब हो गया मेरा. और ये इतना टाइम पास करने के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद तुम्हें अचानक से याद आया, ओह मैं तो एग्जाम में फेल हो गया, अब लेट्स ब्रेक अप. For Karan बहुत सारा नाम डिस्कस हो रहे थे, उसमें से एक नाम अम्बरीश का था. भाई शुक्ला 2 मिनट दे दे भाई. तुझे क्या लग रहा था उसको कोई पता ही नहीं चलेगा? अम्बरीश से काफ़ी लेट नाइट 11-12 बजे मैंने ऐसे ही कॉल किया और पूछा भाई सो तो नहीं रहे हो, ऐसा है. मैंने रफली उसको फ़ोन पे कॉन्सेप्ट सुनाया. ही वॉज हैप्पी एंड ही सेड कि चलो ठीक है करते हैं, आप स्क्रिप्ट भेज दो. उसको एक थोड़ा सा फेथ था, तो ही सेड यस वी कैन डू इट. करण का एक एवरीडे बॉय का था कि हाँ अगर इंजीनियर लौंडा मान लो कि वैसे नॉर्मली थोड़ा सा सख्त है, लेकिन हाँ अगर सुंदर लड़की आएगी तो थोड़ा सा उसकी फीलिंग्स आएंगी. अगर कोई अच्छी लड़की उसे अपने टाइप की मिलेगी तो. साले हफ्ते हो गए यार, साला व्हाट्सएप पे उसके मैसेज को सिंगल टिक से डबल टिक होके ब्लू होता हुआ देखते हुए. You will see कि dramatic scenes में he performs so effortlessly. It seems like he already belongs there as Karan. ऐसे लोग डिजिटल स्पेस में एटलीस्ट बहुत कम होते हैं जो कि सिर्फ आँखों से आधी एक्टिंग कर लेते हैं. मैं रॉन्ग नंबर था भाई उसके लिए, रॉन्ग नंबर बस. फर्स्ट टाइम when Karan and खुशी meet in the cafe and जो फर्स्ट एक वो ग्लांस है जब वो उसको पलट के देखता है. शुक्ला के लिए राइटर के दिमाग में बद्री ही था. शांत 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 गदाधारी भीम शांत. ऐसे अपने यौवन के वश में आके उत्तेजित मत हो. क्या? अबे चिल द फक डाउन ब्रो. शुक्ला is the star. चलो चलो जल्दी करो यार. बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे. अगर रॉन्ग नंबर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होता तो शुक्ला उसका सुपर हीरो होता, क्योंकि वट एवर ही डज ऑन स्क्रीन यू विल एब्सोल्युटली बिलीव इट. साले तूने बुलाया तक नहीं, ठीक है ना? अरे 3 बार इसने. अरे नहीं रे किसी और मुझे पता है यार. इतना चूतिया नहीं हो यार. नकली दरवाजा यार. अरे सर टूट जाएगा सर. यार समझाओ यार इन्हें सर यार. मजे ले रहे हैं यार. बहुत इंपॉर्टेंट और सपोर्टिव कैरेक्टर था जो ये बाकी सब कैरेक्टर्स को आगे लेके जाने वाला था. तत्सत वॉज इंसिस्टिंग कि बद्री होना चाहिए, एंड जैसे ही बद्री का नाम आगे आया तो एवरीबडी स्टार्टेड थिंकिंग, एंड सबका फिर यही था कि नहीं यार बद्री के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकते. हाँ तू बड़ा हॉट है ना, तू बड़ा सेक्सी है, तू बड़ा कूल है. वाइट बोर्ड लेकर आएगा, वो अपना कुछ जादू करेगा, वो कुछ भी बकवास करेगा, लेकिन मजा आएगा देखने में. रूल नंबर 3, उससे रुचि का नंबर लेना यार. वो भी क्यूट लग रही थी वीडियो कॉल पे. करण को इजीली कन्विंस कर लेता है हर बार. वो डिटेक्टिव बन जाता है, वो रुचि जैसी सख्त लड़की को पिघला देता है. सो दैट इज समथिंग दैट ओनली शुक्ला कुड हैव डन. आई रिमेंबर बद्री हमेशा सेट पे लेट आता था. 11 बजे का कॉल टाइम था और कोई 2 बजे आया है. मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा. ये जो 8 बजे का धोखा दिया जा रहा है ना, 8 बजे नहीं था भाई, कल 3:30 बात भी नहीं बोल पा रहा है, भूल गया. 3:30 बजे पहुंचे हम घर. भूल गया. ये इंसान सोएगा कब और उठेगा कब? 9 बजे उठ के आना पड़ा है भाई मुझे. बट एज सून एज यू वुड कम ऑन सेट यू वुड सडनली फॉरगेट एवरीथिंग. एंड क्योंकि वो उस तरीके का बंदा है जो कि ही वुड क्रैक अ जोक एंड ही वुड इजीली बिकम फ्रेंड्स विद एनीवन, एंड इजीली वो मूड को बहुत ही लाइट कर देता था सेट का. ये देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है इस भटूरे को किसी ने जानबूझ के जबरदस्ती 20 का काटो पेमेंट. इस भटूरे की हालत बिल्कुल बद्री जैसी हो रही है. एग्जैक्टली भाई, जो 23 घंटे शूट कर करके बहुत मांग ली माफी, अब आगे बढ़. अंजलि ने जो प्ले किया है रुचि का कैरेक्टर, वो तो बहुत मज़ेदार हो गया कि मुझे बस एक स्ट्रिक्ट थोड़ी पेरेंट टाइप की फ्रेंड चाहिए थी. इतना कितना बिजी होगा, अभी 1 सेकंड पहले डीपी डाल सकता है और फोन नहीं उठा सकता. एक तो इतने दिन बाद कांटेक्ट किया और उस पे सडनली हे खुशी, कभी बोला है उसने ऐसे? रुचि का जो कैरेक्टर है दैट वाज द लास्ट कैरेक्टर टू बी कास्टेड इन आउट ऑफ द 4 कैरेक्टर्स. सो एज सून एज हर नेम केम अप, तो आई डोंट नो, इट फेल्ट लाइक अ वेरी फ्रेश कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स. वो तुम्हें ना क्लियर कट बोल चुकी है कि उससे बात नहीं करनी. आई नो वो नंबर ब्लॉक नहीं कर रही, पर अगर तुमने उसे दोबारा फोन किया ना तो आई विल मेक अ पुलिस कंप्लेंट. रखो फोन. बेसिकली इसको बार बार ट्रैक पे लाने की कोशिश करे खुशी को, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा
वल्नरेबल, बहुत इनोसेंट सी थी, तो उसके साथ में कैरेक्टर चाहिए था जो कि उसको थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे कि ये ज़्यादा ना आगे चले जाए, उसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए कैरेक्टर चाहिए था। मैं ना तुझे तब से जानती हूँ जब तू ऑर्कुट पे रॉकिंग खुशी के नाम से हुआ करती थी। एक दूसरे के लिए स्क्रैप्स और टेस्टिमोनियल्स लिखकर बड़े हुए हैं, तो मुझसे ना मत झूठ बोला कर प्लीज़। हाँ, खुशी को लवेबल और इतना लाइकेबल बनाया है डिस्पाइट द कैरेक्टर बीइंग a certain kind of rude on paper. Infatuation, the sudden feeling of attraction towards someone, infatuation. But जो rudeness है वो कभी भी on screen उस तरीके से वो दिखता नहीं है because the way Anjali has performed that part. खुशी, एक बात ना ध्यान रख, लाइफ में कुछ लोग अच्छी किस्मत से मिलते हैं और उसी अच्छी किस्मत के कारण ही दूर हो जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि किसे रोक के रखें और किसे वापस ना आने दें। खुशी में मिस्टेक की है शायद तेरा। क्या है ये? क्या क्या बनाती रहती है वेली लड़की? क्लास में टेस्ट चली जा रहा है, तू इरिटेट कर रही है साइड में बैठ के। रजत के बारे में हमने सीजन 1 में तो कुछ सोचा नहीं था बिकॉज वो ऑन स्क्रीन दिखने ही नहीं वाला था, बट सीजन 2 में तत्सत ने जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसमें रजत का फ्लैशबैक एंड रजत इन प्रेजेंट दोनों दिखने वाला था, तो उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए कि यार खुशी के सामने कोई ऐसा बंदा जो अच्छे से प्ले कर सके, दिखने में भी वो लगे कि हाँ ये स्कूल का भी लग रहा है, 12th का, और फिर प्रेजेंट पे जब आए तो दोनों लुक में डिफरेंस भी रखना था, एक्टिंग में भी डिफरेंस लाना था। पता है, एक साल जब ड्रॉप लिया ना, सोचने का टाइम मिला ना, तब समझ में आया तुम मेरे बारे में सही कहती थी। मैं लूजर था यार। रजत की जो कास्टिंग है वो शूट स्टार्ट होने के बाद हुई है, लाइक इट वाज राइट बिटवीन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। किस रीज़न से स्कूल में ब्रेकअप होते थे, जनरली किन छोटी चीज़ों को लेके, छोटी किसी के लिए छोटी होती है, किसी के लिए बड़ी होती है। इंजीनियर स्टूडेंट और बायो स्टूडेंट, PCM बायो वाले जो होते हैं, उनके लिए उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसी टाइम पे पहला प्यार भी हो रहा होता है 16-17 वाली एज में, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है उनके लिए। तुझे मेरी प्रायोरिटीज़ पता है ना खुशी? एक बात ध्यान से सुन ले, ये एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, मैं हर बार तेरे बुलाने पे नहीं आ सकता, सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी एवर अगेन। तो आई थिंक जो पूरा सीज़न 1 ही है वो बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट्स में बना है। लड़कों के साथ हमने फर्स्ट शूट किया था एंड दैट वेंट अराउंड 23-24 आवर्स। हम 24 घंटा कंटिन्यूस शूट किए, काफ़ी क्रू थक गया है। और देन लड़कियों के घर का शूट, उनका भी शूट आई थिंक 16-17 घंटे चला, बट आई एम थैंकफुल टू दी ऑल द एक्टर्स कि चारों ने बहुत कोऑपरेट किया। सब लोग थके हुए थे बट एक्टिंग में या स्क्रीन पे कभी उन्होंने दिखने नहीं दिया कि यार हम 12 घंटे से 15 घंटे से शूट कर रहे हैं। The response we got from the first season was very amazing. सीज़न 1 के रिस्पॉन्स के बाद ही जो मन किया ना सीज़न 2 लिखने का, वो बहुत रेयरली होता है। जब सोच के नहीं रखो ना सीज़न 2 लिखना है और फिर एकदम मन करे कि नहीं यार ऑडियंस को कुछ अच्छा देना है, मतलब वो बहुत बड़ा प्रेशर था। दिल की ये बातें कह न सके, आई गेस जिस टाइम पे ये ख़त्म हुआ रीडिंग पूरे स्क्रिप्ट का, तब भी ऐसा लगा कि तब सिर्फ बात बैकग्राउंड स्कोर की चल रही थी, बट कहीं ऐसा हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि लेट्स सी हाउ दिस गोज अहेड, और फिर कोई एक गाना जो समराइज़ करेगा सीज़न 1 को, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक ब्रीफ हमारा हुआ था। म्यूज़िक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कंटेंट में, चाहे वो सिंगल एपिसोडिक वीडियो हो या वेब सीरीज हो या मूवी हो। दिल ये जरा क्रेजी फूल है, से मान लो प्रूफ रहने दो। म्यूज़िक ने आई थिंक 2 गुना भी नहीं यार 10 गुना बोलूँगा उठाया है पूरे शो को। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोहन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिल से, उन लोगों ने जो काम किया इस पे, उन्होंने पूरी थीम समझी। सबसे पहले तो उन्होंने जो एक प्लेफुलनेस रखी ना पूरे टाइम इस पूरे शो में, कि इट्स नॉट अ वेरी सीरियस रोमांस, बिकॉज हमने स्टार्ट एंड तक उनको एकदम प्यार में पड़ते नहीं दिखाया है। देयर इज समथिंग। तो उन्होंने उस जो समथिंग को पकड़ के उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया है ना, मतलब शरारतें जो सॉन्ग था वो भी रोहन ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा और कंपोज किया है।
यस, जब सॉन्ग हमने भेजा टीम को दिल जानिया, सबको बहुत अच्छा लगा. आई मीन सुमित ने तो बोला कि यू नो दिस शुड बी द फाइनल सॉन्ग, एपिसोड 5 में आना चाहिए. फिर हम सब जब एक बार सब स्टूडियो में आए थे, हम लोगों ने सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट have Sonu Nigam for this song. The first song is for this web series called Wrong Number, और इसका म्यूजिक दिया है रोहन ने. इनके साथ में पहले भी काफ़ी अच्छा काम कर चुका हूँ. बहुत टैलेंटेड लोग हैं. एंड दिल जानिया नाम है इस गाने का. Sonu Nigam on board to sing Dil Janiya, and I was like okay fine, मतलब ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट टेकिंग इट टू सीरियसली. बट देन जैसे जैसे वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी एंड वी गॉट टू नो कि सोनू निगम जी इज़ कमिंग ऑन बोर्ड एंड सिंगिंग द सॉन्ग. तो वी वर लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि द वे दैट ही हैज़ संग द सॉन्ग, ही हैज़ ट्रूली टेकन द ऑलरेडी ब्यूटिफुल सॉन्ग टू सम अनदर लेवल ऑल टुगेदर. दिल जानिया दिल जानिया दिल जानिया बन के तो रहना दिल जानिया. And that's how Dil Janiya came out, and everyone was so happy. Even industry में जो हमारे काफ़ी दोस्त काम करते हैं अलग अलग चैनल्स के साथ, even movies में, सब लोग बहुत खुश हो गए जब दिल जानिया बाहर आया. Everyone was like कि RVCJ ने एक YouTube वेब सीरीज़ के लिए सोनू निगम सर के साथ काम किया. So that was kind of proud and happy moment for everyone in the team. जो सीज़न 2 है वो हम लोगों ने अरी से शूट किया था. सो इट इज़ अ प्रेटी हैवी कैमरा, एंड जो 80% ऑफ द शो है दैट इज़ हैंड हेल्ड. तो द वे जय ने पूरे टाइम उस कैमरे को अपने हाथ में रख के शूट किया है, दैट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल. जय भाई ने बहुत अच्छा काम किया एज अ DOP. वो भी एक बैकबोन है हमारी पूरे शो को इतना सुंदर दिखाने के लिए. ऑल्सो द सीन इन थर्ड एपिसोड जो कि पूरा वन टेक सीक्वेंस है, तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड सिंस डे वन कि मुझे जो वो सीन है वो वन टेक ही चाहिए. आई रिमेंबर हम लोगों ने पूरे टीम ऑफ ADs के साथ में वो सीन बहुत बार रिहर्स किया था. लाइक वी वुड रीच 1-2 दिन पहले बिफोर द शूट एंड वी वुड रिहर्स द एंटायर सीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जीक्यूशन की दैट सीन हैज़ कम आउट रियली वेल. DOPs जय एंड अनुराग दोनों बहुत सॉर्टेड और बहुत सिंपल बंदे, दोनों बहुत हम्बल है. दोनों ऐसे बंदे की जो रेयर है कि किसी भी डायरेक्टर के साथ इनकी ट्यूनिंग जमती है. चलो रोल साउंड रोल कैम. So it was really important to have a great team of ADs. The team of AD was being led by Karan, who was the chief assistant director. Then we had Yugal, Osama, Fauzan, Neha, Skand, and towards the later end of the schedule we had Lalitam joining in. The way Karan has handled the entire set is like really commendable. चीफ एडी एक ऐसा बंदा होता है कि डायरेक्टर उस पर डिपेंडेंट होता है लिटरली, कि हर चीज़ जो डायरेक्टर ने सोची है वो एग्जीक्यूट करने के लिए DOP डायरेक्टर इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके विथ ऑफ कोर्स प्रोडक्शन टीम, तो वो एग्जीक्यूट करवाना एक टास्क है. तो वो करण ने बहुत अच्छे से किया. सो हमारा जो सीज़न 2 का शेड्यूल था वो कुछ 11-12 दिनों का था, एंड उसमें सब लोगों ने जो 9 दिन थे वो बहुत ही स्मूथली शूट कर लिए थे. और तब धीरे धीरे कोरोना का थोड़ा सा कहर बढ़ते जा रहा था. तब गवर्नमेंट से हमें सर्कुलर आया कि शूटिंग अब बंद करनी होगी. सिर्फ 2 दिन का शूट बाकी था और लॉकडाउन लग गया. फिर हमने जैसे तैसे डिसाइड किया कि एटलीस्ट 2 एपिसोड अगर हम रेडी कर पाते जितना हमारा शूट हुआ है, उसको हमने पोस्ट प्रोडक्शन करने का डिसाइड किया. तो टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया. लवेश ने एक हार्ड डिसीजन लिया बिकॉज उसकी बीवी है, एक छोटी सी बच्ची है, तो वो घर पे वो सब छोड़ के ऑफिस आना, दैट वाज अ हार्ड डिसीजन एंड लवेश टुक इट. राजेश जो असिस्टेंट एडिटर है और लवेश भाई दोनों पूरे टाइम ऑफिस में रहे. फर्स्ट और सेकंड एपिसोड एडिट जब तक नहीं हुआ वो यहाँ से हिले नहीं, तो जब तक अपलोड नहीं हो गया तब तक वो यहीं थे. अब फिर से वही बात है कि 2 एपिसोड आ गए, खत्म हो गए, अब तीसरा कब आएगा. तो अश्विन और मैंने डिसाइड किया कि एक बार रेकी करते. तो जय अश्विन में हम सब गए, देखा कि कुछ शूट स्टार्ट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत जागी और सब लोग एक एक करके डेट डिसाइड की. हमने शूट डेट प्लान किया. सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका अंकिता, तो शी केम अप विद डिफरेंट आइडियाज़ कि कैसे इसको हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, कैसे हम इसमें मीम्स बना सकते हैं, डिफरेंट इंस्टाग्राम फिल्टर्स ट्राई कर सकते हैं. तो उसके सारे आइडियाज़ हमें बहुत पसंद आए. एंड पूरी RVCJ मीडिया की टीम
चाहे वो मीमर्स हो, क्रिएटिव टीम के लोग हो, एडिटर्स हो, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। इवन हमारा ऑफिस स्टाफ, ऑफिस बॉय, सब लोगों ने बहुत मेहनत की एंड इसीलिए रॉन्ग नंबर इतना अच्छा बन पाया। मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब हमने रॉन्ग नंबर नहीं बनाया, रॉन्ग नंबर ने एक्चुअली हमको बनाया। चलो ठीक है, इस बैकअप कुत्ते शुक्ला लाल में लुल्ली ले छोटी लुल्ली गेम जोन वाली क्या है ये? चिल करना है अपन यहाँ पे। जाओ जाओ करते सोते क्या ही है यार। ये है सुंदर सा एक्टर, काफी सुंदर एक्टर है। जो अभी शुक्ला है वैसे ये बद्री है। इधर आइए, वो असली सुंदरता को ये हमारे जो भी है सब कुछ खास करता धरता अश्विन भाई। ये दूसरा एक्टर जिससे बद्री जलता है कभी कभी पर इसकी खूबसूरती जलता है, इसलिए बद्री को और थोड़ा खूबसूरत बनाया है हमने। आइए अब देखिए, मैं इनका तीसरा रूममेट जो कहीं आपको दिखेगा नहीं रॉन्ग नंबर से।